अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं TNT प्लस 786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। नॉर्मली ऐसा हमेशा हमारे साथ होता है कि हम ऐसे ही किसी को अपना मोबाइल नहीं दे देते अपने करीबी लाइक माँ बाप एंड बीवी या गर्लफ्रेंड को, तो कभी भी नहीं। क्यों, उसका रीजन सबको पता है, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा करना पड़े। उसी रिलेवेंट सिचुएशन को कॉमेडी उतार में लेकर आई है एक मूवी खेल खेल में मैंने देख ली है, तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुलाकात बार बार होगी, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि ये फिल्म रीमेक है एक इटालियन मूवी परफेक्ट स्टरीनजस का, जिसका ऑलरेडी और 28 बार रीमेक बन चुका है एंड उनमें से मैंने एक भी नहीं देखी, तो मैं उसे एक फ्रेश मूवी की नजरिए से ही देखूंगा। तो कुछ लोग एंड कपल्स हैं, एक पार्टी में कहीं रुके हैं एंड उनके दिमाग में होता है एक गेम के सबके फोन टेबल पर पड़े रहेंगे बिना पासवर्ड या के, एंड जिस कभी मैसेज या कॉल आएगा वो सबके सामने बात करेगा या मैसेज पड़ेगा एंड उसी गेम के शुरू होने के बाद जो कनेक्ट होता है। इसमें भरपूर कॉमेडी एंड लास्ट में इमोशन को ऐड करते हुए हमारे सामने रखा गया है, जिसमें कॉमिक सिचुएशन एंड वन लाइनर्स बहुत सारे हैं। एंड क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारी लाइफ भी ऑटोमेटिकली रिलेवेंट सी लगने लगती है, तो वो वन लाइनर्स एंड सिचुएशन हम खुद के साथ रिलेट कर लेते हैं एंड तब जाकर ज्यादा मजा होता है। कसाला तो अपने फोन में कुछ भी सेक्रेट रखना महंगा पड़ सकता है एंड देखना इस फिल्म के बाद कितने ही कपल्स के ब्रेकअप हो सकते हैं, बट दैट्स डे और टॉपिक वैसे किया जिस अक्षय कुमार को हम सब लोग देखना चाहते हैं। लाइक जबरदस्त कमबैक वाला अक्षय कुमार, गरम मसाला, हेरा फेरी, विकेट सुनी टाइप कोई कैरेक्टर, तो वैसा कहीं कुछ अक्षय कुमार का रोल है इसमें, और रीमेक के भरोसे कितना आगे जा पाएंगे ये मुझे नहीं पता, बट ओरिजिनल ना हो कि भी अक्षय कुमार का कॉमी टाइमिंग बढ़िया है भाई साहब, लेकिन कैरेक्टर से इतने सारे हैं कि हर कैरिकेटर एक्टर को ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसकी की वजह से मूवी कैरेक्टर वाइज बैलेंस्ड। यहाँ हर किसी की पर्सनल लाइफ पर भी फोकस किया जाता है, उनके बैक स्टोरीज को लेकर भी कुछ मोमेंट्स हैं जो ज्यादातर इमोशनली कनेक्ट किए गए हैं। वैसे देखो मूवी कॉमेडी जॉनरा की है, जहाँ कॉमेडी कुछ जगह तो बहुत अच्छा काम करती है लेकिन कुछ एक जगह नहीं करती, जिसमें स्पेसिफिकली अक्षय एंड तापसी पन्नू का जो कॉमी टाइमिंग है सबसे बढ़िया था एंड फरदन का कमबैक काफी अच्छा था एंड उनका कॉमिक से ज्यादा इमोशनल एंगल शोकेस किया गया है। बाकी अटस कानर ऑफ राइस सी वाली कॉमेडी क्लास वाले लोग जिनकी लाइफ स्टाइल नॉर्मल लोगों से ज्यादा हाई फाई होती है, वैसा ही कुछ, लेकिन फोन तो सबके पास होता है ना भाई, तो ये वाली प्रॉब्लम हर किसी की है एंड ये किसी भी तरह के ऑडियंस के साथ कनेक्ट जरूर करेगी। एंड वन मोर थिंग, इसमें ना अक्षय कुमार की दो मसत वाले स्पीच हैं, एक अपने बेटी के लिए एंड लास्ट में एक रिश्तों को लेकर, वो राइटिंग इतनी बढ़िया है ना कि लिटरली स्टारट फीलिंग इमोशनल डायलॉग्स। हाँ कुछ एक जगह लगता है कि इस कैरेक्टर की स्टोरी को लंबा नहीं खींचना चाहिए था या इसके स्टोरी को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट ओवरऑल स्टोरी के साथ सब कुछ सुमब हो जाता है। तो आउट ये एक इंजॉयबल मूवी तो है, बट फैमिली के साथ देखने में थोड़ा इनकम्फर्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें ना कुछ एक एडल्टरी वर्ड्स है, कोई वल्गर सीन या गाली वगैरह नहीं है, बट वो वर्ड्स ऐसे हैं ना जो हम खुद पेरेंट्स के सामने नहीं बोलते। तो ओवरऑल मेरी तरफ से मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब 3 के सामने खेल खेल में चलेगी या उसका खेल खत्म हो जाएगा, ये ऑडियंस पर ही छोड़ देते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।